फिजियोथेरेपी क्या है? फिजियोथेरेपी एक मेडिकल साइंस है जिसमें व्यायाम, मैनुअल थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, हीट थेरेपी और मूवमेंट ट्रेनिंग के जरिए शरीर के दर्द, जकड़न, कमजोरी और मूवमेंट प्रॉब्लम को ट्रीट किया जाता है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है शरीर की गतिविधियों और कार्य को समान बनाना, दर्द और विकलांगता को कम करना, मरीजों को उनकी दैनिक दिनचर्या के लिए फिट बनाना। फिजियोथेरेपिस्ट का काम क्या होता है? फिजियोथेरेपिस्ट एक प्रशिक्षित स्वास्थ्य सेवा पेशेवर होता है जो दर्द, इंजरी का आकलन करता है, व्यायाम का उपचार का योजना बनाता है, थेरेपी के जरिए रिकवरी में मदद करता है। सर्जरी के बाद, दुर्घटना के बाद या किसी बीमार आदमी के जो लंबे समय से बीमार है उसको सामान्य जीवन में लाने में मदद करता है। फिजियोथेरेपिस्ट किन के लिए होती है? फिजियोथेरेपिस्ट हर आयु वर्ग के लिए होती है, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सबके लिए ये काम करती है। जैसे आर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी जो हड्डियों के लिए होती है, हड्डी, जोड़, मांसपेशियां इन सब के लिए होती है। लिगामेंट की चोट, फ्रैक्चर, मोच आना, गठिया, पीठ में दर्द, गर्दन आदि के लिए होती है। कंधे, घुटने सब में होती है। दूसरी होती है स्लिप डिस्क में भी होती है। दूसरी न्यूरोलॉजी फिजियोथेरेपी होती है जो तंत्रिका तंत्र की समस्याओं के लिए होती है, जिसमें स्ट्रोक, लकवा आना, पैरालिसिस आना, पार्किंसन इन सब चीज़ों के लिए होती है। तीसरी होती है कार्डियो सेशन के लिए, जिनकी सांस वगैरह की दिक्कत होती है, फेफड़ों में दिक्कत होती है, उनके लिए भी फिजियोथेरेपी होती है। जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम वगैरह होती है उसके बाद चिकित्सा के बाद उनको पुनर्वास की COPD होती है, उसके लिए भी होती है। पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी जिसमें बच्चों के लिए एक्सरसाइज होती है, बच्चों के विकास के लिए, उनकी तीव्रता को बढ़ाने के लिए, जिसमें ज़्यादातर होती है सेरेब्रल पाल्सी होती है, CTE होती है, क्लब फुट जिसको बोलते हैं। पांचवी होती है सीनियर सिटीजन के लिए फिजियोथेरेपी होती है, जिसमें गठिया हो गया या फिर सीनियर सिटीजन जो बैलेंस नहीं बना पाते, चलने में दिक्कत होती है, जोड़ों में अकड़न होती है, उनके लिए होती है। छठवीं होती है स्पोर्ट फिजियोथेरेपी, जिसमें आपने देखा होगा बहुत सारे खिलाड़ी खेलते वक्त उनको चोट लग जाती है, मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, अकड़न हो जाती है, लिगामेंट फट जाती है, तो उनका रिहेबिलिटेशन के लिए करते हैं। सातवीं महिलाओं के लिए होती है जो प्रेगनेंसी के टाइम में एक्सरसाइज करवा के उनकी बहुत मदद करती है। जो टेक्निक हम फिजियोथेरेपी में यूज करते हैं उसमें एक्सरसाइज होती है जिसके थ्रू हम बैलेंस बनाना होता है या फिर मांसपेशियों को मजबूत करना होता है। इन सब चीज़ों पे काम करते हैं जिसके लिए हम मैनुअली भी करते हैं, अपने हाथों से भी करते हैं, जिसमें मसल्स को मजबूत करना होता है, एक्सरसाइज करवा के जोड़ों के मूवमेंट को बढ़ाना होता है। जिसमें हम कुछ इलेक्ट्रोथेरेपी मशीनों का भी यूज करते हैं, जिसमें टेंस, IFT, हीट पैक देना होता है या फिर कोल्ड पैक देना होता है, ठंडा या गर्म करना होता है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में अपने बता रखा था, सूजन या फिर दर्द को कम करने के लिए। उसके बाद होती है हाइड्रोथेरेपी, जिसके बारे में आप सब बहुत कम जानते हैं, जो पानी के अंदर पूल में होती है, जो ज़्यादातर एथलीट यूज करते हैं, जिनको मांसपेशियों में लचीलापन लाना होता है या फिर उनको अपनी मसल्स को मजबूत करना होता है तेजी लाने के लिए। फिजियोथेरेपी से आपकी मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं, मूवमेंट आपका बढ़ता है और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपकी दवाइयों पर निर्भरता बहुत कम हो जाती है। थैंक यू।